It's not just suddenly came, it's not like that. Very well designed. Even the leadership pattern, people don't know who the leader is. 5 अगस्त 2024 ये वो तारीख है जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इस दिन बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की सरकार गिरी और उन्हें 45 मिनट के भीतर ही देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद देश भर में जमकर उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, जमकर लूटपाट हुई, अल्पसंख्यकों को जमकर निशाना बनाया गया, खासकर हिंदुओं को, उनके घरों और मंदिरों को तोड़ा गया, आग लगाई गई। अपनी सुरक्षा के लिए हिंदुओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। इस बीच बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार बनी, जिसने देश की सत्ता अपने हाथ में ली। इस पूरे घटनाक्रम को करीब 1.5 महीना हो गया है। इस बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है और ये जानकारी खुद बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने दी है। उन्होंने पहली बार माना कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए साजिश रची गई थी। अमेरिका में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव की मीटिंग को संबोधित करते हुए यूनुस ने बांग्लादेश के छात्र नेताओं की सराहना की। उन्होंने कहा, वे लोग बांग्लादेश का नया रूप तैयार कर रहे हैं। मीटिंग को संबोधित करते हुए यूनुस ने कहा, छात्रों का प्रदर्शन बेहद अच्छे से प्लान किया गया एक आंदोलन था, जिसमें किसी एक शख्स को लीडर बनाकर गिरफ्तार नहीं किया गया। इस वजह से पूरे देश के युवाओं को प्रेरणा मिली और यह आंदोलन और भी शक्तिशाली बन गया। इसके बाद यूनुस ने मीटिंग में अपने असिस्टेंट महफूज आलम का परिचय देते हुए कहा, इसके लिए हम दोनों जिम्मेदार थे। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक चीफ एडवाइजर ने कहा कि अगर आप इन स्टूडेंट्स लीडर्स के चेहरों को देखेंगे तो ये आम युवाओं की तरह दिखेंगे, लेकिन जब ये बोलना शुरू करेंगे तो आप कांप जाएंगे। इन्होंने अपने भाषणों और अपने समर्पण से पूरे देश को हिला कर रख दिया है। बांग्लादेश के नए मुखिया ने आगे कहा, पूरे आंदोलन के पीछे मेरे असिस्टेंट महफूज का दिमाग था। हालांकि वह इस बात को नकारता रहता है, लेकिन इसी तरह उसे पहचान मिली है। ये आंदोलन अचानक से शुरू नहीं हुआ, इसे पूरे एहतियात के साथ डिजाइन किया गया था। इसके बाद यूनुस ने सभी छात्र नेताओं के लिए तालियां बजवाई और आगे के लिए शुभकामनाएं दी। अपने भाषण के दौरान मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की सरकार के दौरान छात्र नेताओं पर हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ये नेता गोलीबारी के बावजूद पूरी बहादुरी के साथ खड़े रहे। यूनुस के इस भाषण के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन उनके बगल में मौजूद थे। रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश में हिंसा के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आ गई थी। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 22 अगस्त को अंतरिम सरकार ने हसीना और उनके परिवार के लोगों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिए थे। इसके बाद 8 अगस्त को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार का चीफ एडवाइजर बनाया गया था। खबरों की माने तो सत्ता परिवर्तन के दौरान बांग्लादेश में हुई हिंसा में करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस बात की जानकारी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की प्रमुख नूरजहां ने दी थी। उन्होंने बताया था कि हिंसा के दौरान 400 से ज्यादा लोगों के आंखों की रोशनी भी चली गई थी। बता दें कि बांग्लादेश में 16 जुलाई 2024 को सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो 1971 के बाद शुरू हुआ देश में सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन साबित हुआ था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।